हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 के साथ रियलमी का फेवरेट प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का। और देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। स्नैपड्रैगन 720G लॉन्च हुआ है 21 जनवरी 2020 को, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 लॉन्च हुआ है 27 अक्टूबर 2021 को। यानी कि लॉन्च डेट के हिसाब से ऑलमोस्ट 2 साल का लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 695। अब आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। स्नैपड्रैगन 720G आता है 8 नैनोमीटर के ऊपर, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 आता है 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर। और ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है कि सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होता है, प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है, हीट उतना कम होता है और परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के देता है। तो इस मामले में बेटर है स्नैपड्रैगन 695। अब आते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोड्स पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 64 बिट का ऑक्टा कोर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब है टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए दोनों प्रोसेसर पे 8 कोर दिया गया है। अब आते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच देखने के लिए मिलता है, जहां पर स्नैपड्रैगन 720G पे हम लोगों को प्राइमरी 2 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A76 के ऊपर, जो कि बेस्ड है क्रायो 465 के ऊपर, जिसको क्लॉक किया गया है 2.3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और बाकी का जो 6 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी 2 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A78 के ऊपर, जो कि बना हुआ है क्रायो 660 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 2.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और बाकी का जो 6 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। स्नैपड्रैगन 720G पे प्राइमरी 2 कोर पे स्लाइटली बेटर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है, मगर जो कोर यूज किया गया है कोर्टेक्स A76 ये काफी पुराना कोर है। और स्नैपड्रैगन 695 पे जो कोर्टेक्स A78 वाला कोर देखने के लिए मिलता है वो एकदम लेटेस्ट है और स्लाइटली कम क्लॉक स्पीड होने के बावजूद भी यहाँ पर सीपीयू क्लॉक स्पीड बेटर देखने के लिए मिलता है। और सिर्फ वही बात नहीं, यहाँ पर बाकी का जो 6 एफिशिएंट कोर वहाँ पर भी स्लाइटली बेटर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में 695 आगे निकल जाता है 720G से। अब आता है जीपीयू पे, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे। स्नैपड्रैगन 720G पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रीनो 618 जीपीयू, जो कि एक 8 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है और जिसको क्लॉक किया गया है 825 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, 825 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रीनो 619 जीपीयू, जो कि 618 का सक्सेसर है और इसको बनाया गया है 7 नैनोमीटर के ऊपर। और यहाँ पर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है 975 मेगाहर्ट्ज, 975 मेगाहर्ट्ज। सेंचुरियन मार्क पे स्नैपड्रैगन 720G को देखने के लिए मिला है ऑलमोस्ट 98.7 पॉइंट से लेकर 99 पॉइंट तक, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 को देखने के लिए मिला है 103.4 पॉइंट, 103.4 पॉइंट्स। तो जीपीयू के मामले में स्नैपड्रैगन 695 बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है जीपीयू का वो भी कम है 7 नैनोमीटर, ऊपर से क्लॉक स्पीड भी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है 975 मेगाहर्ट्ज। और जो जीपीयू यूज़ किया गया है एड्रीनो 619 जीपीयू वो भी 618 से बेटर है। अब आते हैं कैमरा सपोर्ट पे। स्नैपड्रैगन 720G पे डुअल कैमरा में 22+22 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में 36 मेगापिक्सल और मैक्सिमम कैमरा यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है 192 मेगापिक्सल, 192 मेगापिक्सल। और अगर 36 मेगापिक्सल तक का कैमरा का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर MFNR भी देखने के लिए मिलता है और ZSL भी देखने के लिए मिलता है अप टू 30 FPS तक। और अगर 48 मेगापिक्सल कैमरा यूज़ किया जाता है तो सिर्फ MFNR देखने के लिए मिलता है। MFNR का मतलब होता है मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन और ZSL का मतलब होता है जीरो शटल लैग। और इस प्रोसेसर के साथ डुअल ISP का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। डुअल ISP का मतलब होता है कैमरा से लिए गए 2 फोटो को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल ISP तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर ट्रिपल कैमरा 13+13+13 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में 16+16 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में 32 मेगापिक्सल और मैक्सिमम कैमरा यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है 108 मेगापिक्सल तक। और अगर 32 मेगापिक्सल कैमरा यूज़ किया जाता है तो MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है अप टू 30 FPS तक। तो यहाँ पर कैमरा सपोर्ट के मामले में ट्रिपल ISP का सपोर्ट मिलता है स्नैपड्रैगन 695 पे, मगर ज़्यादा मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G पे। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में अगर ओवरऑल पे देखा जाए तो बेटर है स्नैपड्रैगन 720G। अब आते हैं वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन पे। स्नैपड्रैगन 720G पे 4K वीडियो अप टू 30 FPS तक, फुल HD 1080p वीडियो अप टू 120 FPS तक
और HD 720p वीडियो अप टू 240 fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर 4K पे अप टू 30 fps, फुल HD 1080p वीडियो अप टू 60 fps और HD 720p वीडियो अप टू 120 fps तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। वीडियो कैप्चर एंड रेजोल्यूशन के मामले में स्लाइटली बेटर है स्नैपड्रैगन 720G, क्योंकि यहाँ पर फुल HD और HD 720p वीडियो पे फ्रेम रेट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है थोड़ा सा। अब आते हैं मोडेम सपोर्ट पे। स्नैपड्रैगन 720G पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन X15 4G मोडेम और यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 800 Mbps तक, 800 Mbps तक। और डाउनलिंक के लिए यहाँ पर जो मोडेम यूज़ किया गया है वो है CAT15 और अपलोडिंग स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 150 Mbps तक, 150 Mbps तक। और यहाँ पर अपलिंक के लिए जो मोडेम दिया गया है वो है CAT13 मोडेम। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन X51 5G मोडेम का यूज़ किया गया है, जहाँ पर 5G नेटवर्क पे डाउनलोडिंग स्पीड मैक्सिमम मिलता है अप टू 2.5 Gbps तक और 4G नेटवर्क पे अप टू 800 Mbps तक। और अपलोड स्पीड में 5G नेटवर्क पे देखने के लिए मिलता है अप टू 1.5 Gbps तक और 4G नेटवर्क पे देखने के लिए मिलता है अप टू 210 Mbps तक, 200 Mbps तक। तो मोडेम सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है, क्योंकि ये एक 5G कैपेबल प्रोसेसर है। अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पे। यहाँ पर मामला बिल्कुल सेम है। दोनों ही प्रोसेसर के साथ मैक्सिमम ऑन डिवाइस फुल HD प्लस तक का ही डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो दोनों ही प्रोसेसर के साथ 120 हर्ट्ज तक का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। तो डिस्प्ले सपोर्ट और रिफ्रेश रेट दोनों मामले में दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है। अब आते हैं रैम सपोर्ट पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ डुअल चैनल पे LPDDR4X तक का ही रैम का यूज़ किया जा सकता है, मगर जो डिफरेंस है वो है रैम फ्रीक्वेंसी पे। स्नैपड्रैगन 720G पे LPDDR4X रैम अगर यूज़ किया जाता है तो मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है 1866 मेगाहर्ट्ज, 1866 मेगाहर्ट्ज और अप टू 8 GB तक का मैक्सिमम रैम यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है LPDDR4X रैम अगर यूज़ किया जाता है तो 2133 मेगाहर्ट्ज, 2133 मेगाहर्ट्ज और यहाँ पर 16 GB तक का मैक्सिमम रैम यूज़ किया जा सकता है। तो रैम सपोर्ट के मामले में स्लाइटली बेटर है स्नैपड्रैगन 695। और स्टोरेज सपोर्ट की बात करेंगे तो स्नैपड्रैगन 720G पे eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1 तक का ही स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2 तक का स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। तो स्टोरेज सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं बेंचमार्क स्कोर्स पे। स्नैपड्रैगन 720G को एंटूटू वर्जन 9 पे देखने के लिए मिला है 2,80,681 पॉइंट्स, 2,80,681 पॉइंट्स, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 को एंटूटू वर्जन 9 पे देखने के लिए मिला है 3,95,429 पॉइंट्स, 3,95,429 पॉइंट्स। तो एंटूटू के हिसाब से अच्छा खासा 1 लाख से भी ज़्यादा पॉइंट से आगे निकल जाता है स्नैपड्रैगन 695। और गीकबेंच स्कोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगल कोर पे स्नैपड्रैगन 720G को देखने के लिए मिला है 570 पॉइंट्स, 570 पॉइंट्स और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 1690 पॉइंट, 1690 पॉइंट्स। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 700 पॉइंट्स, 700 पॉइंट्स और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 2550 पॉइंट्स, 2550 पॉइंट्स। तो गीकबेंच के हिसाब से सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों मामले में ही बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 695। अब आता है साइड बाय साइड कंपैरिजन पे, कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पे बेटर परफॉर्म किया। शुरुआत करते हैं यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G से। यहाँ पर बेटर कैमरा सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर बेटर वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर बेटर CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। ये 6 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड प्रोसेसर है। CPU बेटर देखने के लिए मिलता है, GPU बेटर देखने के लिए मिलता है, एड्रीनो 6.9 GPU देखने के लिए मिलता है। रैम सपोर्ट यहाँ पर स्लाइटली बेटर है, स्टोरेज सपोर्ट भी यहाँ पर स्लाइटली बेटर देखने के लिए मिलता है। देखिए स्नैपड्रैगन 720G खराब प्रोसेसर नहीं है। जिस टाइम पे ये आया था ऑलमोस्ट 2 साल पहले, तो उस टाइम के हिसाब से अच्छा खासा एक पावरफुल प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन 720G, मगर आज के बैटल का रियल विनर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695। अब ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, कौन सा फ़ोन पे ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, यही है मुद्दे की बात। स्नैपड्रैगन 720G देखने के लिए मिला है अभी तक Realme 6 Pro, Realme 7 Pro, Realme 8 Pro पे और Vivo V20, Poco M2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max और भी बहुत सारे फ़ोन्स पे। स्नैपड्रैगन 695 अभी तक देखने के लिए मिला है Motorola Moto G71 पे और Redmi Note 11 Pro 5G पे जो ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, और Realme 9 Pro 5G पे भी देखने के लिए मिलेगा ये प्रोसेसर।
और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन जानना चाहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।